जैसे अभी पता किया 5 बीघा छोड़ करके 5 इंच जमीन का भी इन्होंने अलॉटमेंट नहीं करवाया है। 1 इंच जमीन भी मां अंबेडकर भवन के लिए सरकारी अलॉट नहीं हुई है। इन्होंने चारागाह जमीन पे भवन निर्मित करा दिया और 5 बीघा जमीन के अलॉटमेंट की बात सरासर गलत है। कोई व्यक्ति कौन कर रहा है वहाँ पर कब्जा? 5 बीघा छोड़ करके 5 बिस्वा जमीन भी अलॉटमेंट नहीं हुई है। अगर इनके पास अलॉटमेंट के कागज है तो एमएलए साहब को, पूर्व विधायक साहब को और चेयरमैन साहब को मुझे बताना चाहिए कौन सी जमीन है 5 बीघा। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में, अगर वो कोई कागज देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कराऊंगा उस जमीन को। एमएलए साहब कोई वो जमीन 5 बीघा पास में ही अम्बेडकर भवन के पास में लोग बता रहे हैं कि 5 बीघा नहीं 50 बीघा पड़ी हुई है। वो जमीन इनका क्या लेना? अलॉटमेंट किसको करवाया? 5 बीघा जमीन कौन सी अलॉटमेंट वाली? वो कागज दो मेरे को। झूठ बोलते हैं, 24 घंटे जो मन में आता है वही बोलते हैं। कौन सी जमीन है 5 बीघा? उसका आप मेरे को बताइए कौन जमीन है 5 बीघा? 5 बीघा जमीन अगर आपने अलॉट कराई है तो उसका अलॉटमेंट कलेक्टर साहब का आदेश होगा, तहसीलदार जी का प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव बताए और कलेक्टर साहब का आदेश बताए कौन सी जमीन है। कोई जमीन नहीं अलॉट करवाई और आनंद फानन में वो बनवा दिया भवन और वहाँ गंदगी का आलम पड़ा हुआ है, गंदगी को साफ नहीं कर रहे। देखा जाए तो एमएलए साहब बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब की मूर्ति को लेके कल भी वजीरपुर साइड में विवाद हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं जाकर आप लोगों ने शांत करवाया, प्रशासनिक अधिकारियों ने। ये बीजेपी के लोग, ये बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफ लोग हैं। ये अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनके खिलाफ प्रचार करते हैं। ये वातावरण को खराब करना चाहते हैं। गंगापुर में लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब करना चाहते हैं। वहाँ भी 2008 से 13 जब मैं विधायक था उस समय हमने उसको अम्बेडकर मूर्ति के लिए, अम्बेडकर पार्क के लिए रिजर्व किया हुआ था। उसमें जाकर के भी ऊधम मचा दिया। तो ये लोग जो 14 अप्रैल कल हमारे बाबा साहब की जो यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी, उस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग ये जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। ये इनके षड्यंत्रों को सबको नेस्तनाबूद कर दूंगा मैं। ऐसा तो एक भी षड्यंत्र इनका सफल नहीं होने। ऐसा तो नहीं है हमारे साथ जिले बनने के बाद में आपने किसी को जगह बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी? ऐसा अब जगह तो है नहीं लोगों के पास, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पुराने मुर्दे, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। अरे बनाया, सरकार ने बना दिया, एक भवन बन गया तो उसके लिए आपने माला पहन ली, साफा पहना दिया। अब क्या चाहते हो? बन गया भवन, हम मान रहे हैं। कैसा भी भवन बना दिया, उसमें पूरे पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज भी मैं आपको जाकर के आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए, किस तरह का निर्माण हुआ है आप देखें जाकर के। वहाँ पर यूज करने से पहले ही बिखर गया, प्लास्टर टूट गया है, अंदर की दीवारें टूटी पड़ी है। तो भवन को हैंड ओवर नहीं किया, उससे पहले ही बिखर गया। ऐसा निर्माण किया है, फिर भी ये कह रहे हैं हमने बनाया, हमने बनाया। एमएलए साहब बात यहाँ आती है कि 5 साल होने को हैं सरकार को। पिछले 5 सालों में, 4.5 सालों में ना तो उन्हें याद आई ना आपको याद आई। आखिर इसी समय क्यों याद आ रही है? मुझे क्या याद, मैं तो ये इंतजार में बैठा था कि नगर परिषद इसको तैयार करवा करके और इसको हैंडओवर करे। नगर परिषद ने हैंडओवर ही नहीं किया। नगर परिषद का काम है, नगर परिषद ने इसको निर्माण करवाया। तो ये कंप्लीट होने के बाद में इसको अम्बेडकर महासभा को इसको सौंपना चाहिए, भवन को सौंपा ही नहीं। अब जाकर के हमने जब ताकीद की है तब जाकर के भवन को हमने हैंडओवर किया है और उसमें देखा जाकर के अस्त व्यस्त हो रहा है मामला। तो मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ, अगर कोई ज़्यादा उसमें कमी निकलेगी तो चेयरमैन के खिलाफ और ये पूर्व विधायक साहब के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, उसको राशि के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। लेकिन अब स्थिति कैसे सामान्य हो? सामान्य है, ये कह रहे हैं वहाँ संगोष्ठी करेंगे। संगोष्ठी करेंगे तो बस सीधे थाने में जाना पड़ेगा। किस बात की संगोष्ठी करेंगे? वहाँ जाकर कोई संगोष्ठी नहीं होने देंगे। एमएलए साहब आप मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं और जो सचिन पायलट जी एक दिन के भूख हड़ताल में बैठे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो सचिन पायलट साहब से पूछो क्यों बैठे हो। सचिन पायलट साहब को टेलीफोन करो और उनको ये पूछो कि भाई क्या तकलीफ हो गई, क्या जो है बवाल आ गया, क्यों अभी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है।
विपक्ष तक, प्रधानमंत्री जी तक जो है ये प्रशंसा कर रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार एक आदर्श सरकार है, जिसने एक से बढ़कर के एक योजना दी है। पूरे हिंदुस्तान के जो स्टेट हैं वो मॉडल स्टेट मान रहे हैं इसको, राजस्थान को। तो सचिन पायलट साहब से पूछो क्यों उनको क्या तकलीफ हो रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल, सीधी बात ये है। इतने दिन एमएलए साहब शासन में रहे, सचिन जी शासन में रहे, तो तब मुद्दा क्यों नहीं उठाया उन्होंने?